अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। दी नॉलेज स्कूल कायद कैंपस लाहौर, जमात अव्वल है और टीचर मिस बिनिश। सब्जेक्ट है हमारे पास इस्लामियात। इस्लामियत का हम बाब दोम ईमानियात व इबादात कर रहे हैं। उसका अनवान है अच्छे काम बुरे काम। सफ़ा नंबर हम करेंगे 12 और 13, और 12 और 13 में हमने मश्क करनी है। लेक्चर नंबर है हमारा 7। मश्क के ऊपर देखें सफ़ा नंबर 12, उसकी मश्क देखेंगे सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 में देखें दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। हमने दुरुस्त जवाब जो होगा ऑप्शंस दी होंगी जवाब की, तो हमने जो सही वाला जवाब होगा उसके ऊपर इस तरह से टिक का निशान लगा देना है। नंबर 1 की तरफ देखें, हर इंसान के साथ कौन से फरिश्ते होते हैं? हर इंसान के साथ कौन से फरिश्ते होते हैं? मेहरबान, कदरदान या निगहबान? तो आपने किस सबक में पढ़ा था कि हर इंसान के साथ जो फरिश्ते होते हैं वो निगहबान फरिश्ते होते हैं। तो निगहबान के ऊपर आपने इस तरह से टिक का निशान लगा देना है। नंबर 2 को देखिए, इंसान के साथ रहने वाले फरिश्ते क्या करते हैं? इंसान के साथ रहने वाले फरिश्ते क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं या मिटाते हैं? ये 3 ऑप्शंस हैं। हमने सबक में पढ़ा था कि फरिश्ते इंसानों के तमाम अच्छे और बुरे कामों को लिखते रहते हैं, यानी कि वो लिखते हैं। तो हमने लिखते हैं के ऊपर टिक का निशान लगा देना है। आपके पेज के ऊपर नहीं लगा होगा, आपने ये लगाना है, इसको सॉल्व करना है जैसे ये मैं सॉल्व करवा रही हूँ। उसके बाद देखिए नंबर 3 को, इन फरिश्तों को कुरान पाक में क्या कहा गया है? हमने पढ़ा था इन फरिश्तों को कुरान पाक में क्या कहा गया है? जूज मजूज, याजूज माजूज, करामन कातिबीन या हारूत मारूत। तो हमने सबक में पढ़ा था कि इन फरिश्तों को कुरान पाक में करामन कातिबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? करामन कातिबीन। इस लफ्ज़ को अगर आपके मुंह के ऊपर ना चढ़े तो 2, 4, 5, 6 दफ़ा पढ़िएगा ताकि आपको ये पता हो कि ये लफ्ज़ क्या है। ये लफ्ज़ है करामन कातिबीन। नंबर 4 की तरफ देखिए, जन्नत में कौन जाएगा? तो ये भी हमने सबक में पढ़ा था, आपको इसका पता होना चाहिए कि कौन लोग जन्नत में जाएंगे। वो लोग जिसकी बातें और काम अच्छे होंगे या जिसकी बातें और काम अच्छे नहीं होंगे। तो ये तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि जिनके काम और जो बातें हैं वो अच्छी होंगी, उनको अल्लाह ताला इनाम देकर जन्नत में भेज देगा। नंबर 5 की तरफ देखिए, नमाज जन्नत में ले जाती है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या हम जन्नत में चले जाएंगे? तो बिल्कुल दुरुस्त या गलत? तो ये दुरुस्त है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, और दुरुस्त के ऊपर आपने टिक का निशान लगा लेना है। इसी तरह आपने यहाँ पर भी टिक का निशान लगाना है, करामन कातिबीन पर भी टिक का निशान लगाना है। तो आपका ये वाला सवाल जो है सवाल नंबर 1 मश्क का ये हल हो जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में खुश ख़त लिखना है आपने। आपके पास डॉटेड लिखा हुआ है, आपने उस डॉटेड के ऊपर पेंसिल को फेरना है और उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है ताकि आपकी खुश ख़ती हो जाए। लफ्ज़ कौन कौन से हैं? जीम नून जन, नून ते नत, जन्नत। फेरे फर, शीन ते बड़िए ते, फरिश्ते। जीम नून जन, नून ते नत, जन्नत। फेरे फर, शीन ते बड़िए ते, फरिश्ते। जन्नत, फरिश्ते, जन्नत, फरिश्ते। इनको आपने इसी तरह पेंसिल ऊपर फेर के जो डॉटेड हुआ है इसको आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी खुशखती होगी और आपको लफ्ज़ों का बनाने का तरीके का भी पता चलेगा। अब आप देखिए सफ़ा नंबर 13 की तरफ। सफ़ा नंबर 13 में सवाल नंबर 3 को देखेंगे। मश्क की जो सवाल है, मश्क में सवाल नंबर 3 को देखेंगे। लफ्ज़ जन्नत को सामने दिए गए अच्छे कामों से मिलाइए। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है जन्नत। अब जन्नत के सामने जो लफ्ज़ दिए गए हैं उनमें से हमने अच्छे कामों के साथ मिलाना है। वो काम जो हम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और वो काम जो हम करेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो कामों को हमने नहीं मिलाना।
हमने सिर्फ उन लफ्ज़ों को मिलाना है जो काम हमें जन्नत में लेके जाएंगे। एक आपके सामने ऑलरेडी मैच है, अम्मी अब्बू का कहना मानना, इसके साथ आपके सामने ऑलरेडी मैच है। हम अगर अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? नमाज़ पढ़ना, इसको भी मैच कर दें, अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तब भी हम जन्नत में जाएंगे। चोरी करना, नो, अगर हम चोरी करेंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। बुरी बात कहना, नो, अगर हम बुरी बातें करेंगे, बुरी बातें कहेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी को तकलीफ़ देंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। बड़ों की खिदमत करना, यस, अगर हम बड़ों की खिदमत करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। रोज़ा रखना, बिल्कुल, अगर हम रोज़े रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। कुरान पाक ना पढ़ना, नो, अगर हम कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में वही लोग जाएंगे जो अच्छे काम करेंगे। झूठ बोलना, झूठ बोल के तो हम कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। तो जन्नत में जाने के लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, झूठ बोलने से हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अम्मी अब्बू का कहना मानना, बिल्कुल, अगर हम अम्मी अब्बू का कहना मानेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत के लफ्ज़ के साथ हमने उन लफ्ज़ों को मिलाया जो काम करने से हम जन्नत में जाएंगे। इस तरह से आपने मैच कर लेने, ये 1, 2 और 3, ये 3 आपने मैच करने, एक ऑलरेडी मैच है। उसके बाद सवाल नंबर 3 की तरफ देखिए, 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 को देखेंगे, अल्लाह की पसंद के कामों के गिर्द दायरा बनाइए। हमने पीछे पढ़ा अल्लाह के जो पसंदीदा काम है वो भी पढ़े, हमने जो अल्लाह के नापसंदीदा काम है हमने वो भी पढ़े। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हमने इनमें से उन को दायरा लगाना है, उनके ऊपर दायरा लगाना है जो अल्लाह को पसंद हैं। अब देखते हैं कौन कौन से काम अल्लाह को पसंद हैं। सच बोलना, बिल्कुल, अल्लाह को बहुत पसंद है, दायरा लगा देंगे। लड़ाई करना, नो, अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़ाई करना, इसके ऊपर हम दायरा नहीं लगाएंगे। सलाम ना करना, हमारे सामने कोई छोटा है या बड़ा है, अगर हम उससे मिल रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको सलाम करें। अगर हम सलाम नहीं करते तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसके ऊपर हम दायरा नहीं लगाएंगे। गंदगी, क्या अल्लाह ताला को पसंद है? नो, अल्लाह ताला को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसके ऊपर हम दायरा नहीं लगाएंगे। दोस्तों से लड़ना, दोस्त हों, बहन भाई हों या कोई भी हो, अगर हम लड़ाई करेंगे तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, हम जन्नत में भी नहीं जाएंगे और अल्लाह ताला के अच्छे बच्चे भी नहीं बनेंगे, तो दायरा नहीं लगाना। बीमार को सताना, अगर घर में कोई बीमार है, मिसाल के तौर पे दादा अबू बीमार हैं या मामा बीमार हैं या पापा बीमार हैं, तो अगर हम बीमार को सताएंगे तो अल्लाह ताला हमें अच्छा बच्चा नहीं बना कहेंगे, वो कहेंगे ये गंदा बच्चा है, ये गंदे काम करता है, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है, हम इसके ऊपर दायरा नहीं लगाएंगे। मिल बांट कर खाना और खेलना, ये तो बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो बच्चे मिल बांट के खाते हैं और मिल के खेलते हैं, अल्लाह ताला की नज़र में वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। बुज़ुर्गों का ख्याल करना, ये भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो इसके भी इर्द गिर्द दायरा लगा देंगे। मस्जिद में खामोश बैठना, मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद वो जगह है जहाँ पे हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा काम ही नहीं बनता बातें करना, वहाँ तो खामोशी से बैठना जो है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। तन्हाई में खामोशी के साथ अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह की बातें करना, अल्लाह की इबादत करना अल्लाह को बहुत पसंद है, तो इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। गरीबों की मदद ना करना, ये तो अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है जब उस गरीब की हम मदद नहीं करते, क्योंकि वही बात है ना कि हमें देने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात। अगर अल्लाह ने हमें ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, तो इसमें ना तो उसका गुनाह है ना हमारा कोई वो मार्का है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ने किसी को कम दिया है या अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दिया है, तो अगर हम किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे तो अल्लाह को ये काम पसंद नहीं है, इसके गिर्द आप दायरा नहीं लगाएंगे। भूखे को खाना ना खिलाना, ये तो भी बहुत बुरी बात है, मैंने अभी आपको पहले भी बताई है कि भूखे को तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खाना खिलाओ, क्योंकि तुम्हें रिज़्क मैं दे रहा हूँ। अगर तुम वसीला किसी के खाने का बनते हो तो ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि तुम चुने गए हो कि तुम किसी को खाना खिलाओ, तो इसके गिर्द भी आप दायरा नहीं लगाएंगे। पड़ोसी का ख्याल करना, ये बहुत अच्छी बात है। किसी की दरवाज़े की बेल बजा के भागना या दरवाज़ा खड़का के दौड़ जाना या शोर मचाना गली में बहुत बुरी बात होती है,
तो पड़ोसी का ख्याल करना अल्लाह को बहुत पसंद है, तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे। घर के कामों में माँ बाप की मदद करना, ये भी बहुत अच्छी बात है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये काम, तो आप इसके गिर्द भी दायरा लगा देंगे। इस तरह से आपने ये अपना पेज सॉल्व कर लेना है। ये मैंने आपको सॉल्व किया हुआ दिखा दिया है, इसको देखकर आपने इसके मुताबिक अपना ये सफ़ा जो है इसको मुकम्मल कर लेना है और जो है ये आपका पेज मुकम्मल है। ओके वन क्लास।